इस समूह के और भी दूसरे जो शेयर हैं, सबसे पहले तो जो सबसे प्रमुख नाम है इस ग्रुप का अदानी एंटरप्राइजेज़। उसके बारे में फिर समझ लेते हैं। इस पर अभी क्या नज़रिया बन रहा है? कितनी गिरावट इसमें और लगती है? अदानी एंटरप्राइज तो इसमें तो अभी गिरावट शुरू हुई है। देखिए ये बहुत महंगा है शायद। हाँ जी, अभी इस पे बहुत इस पे व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? फंडामेंटली एक-एक नंबर सुनते जाइए, छोटे-छोटे वाले नंबर बता रहा हूँ। ओके, प्राइस अर्निंग मल्टीपल 200, ओके, आरओसी है नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन मिनिस्कल 4.5%, डेट इक्विटी 1.3, कैश फ्लो नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी 4%। मतलब कहीं से एक पैरामीटर ढूंढ के लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे मैं आपको इसके फंडामेंटल समझा सकूं। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटली ये प्राइस भी फिलहाल सपोर्ट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अंदर की क्या बात है मुझे नहीं पता। वैल्यूएशन के हिसाब से ये प्राइस भी सपोर्ट नहीं होता है। ये मुद्दे की बात है। ओके, इसके अलावा इसमें अगर आप देखें तो इस फिलहाल अदानी एंटरप्राइजेज में फ्लैगशिप है, तो सॉरी, हाँ, फ्लैगशिप है, तो इसमें आपको प्लेज कुछ नहीं मिलेगा, मिनिस्कल है, 2-2.5% का प्लेज है, तो बहुत ज़्यादा उसमें प्लेज वाला फिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि ग्रुप पे इशू है तो सबका सब पिटेगा, तो ये भी पिटेगा। इसमें वैल्यूएशन का इशू है, कोई डाउट नहीं है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट है? नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है वैल्यूएशन कंफर्ट। इसमें और भी होना चाहिए वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से करेक्शन। तो फंडामेंटली समझ लीजिए बाई नहीं है, फंडामेंटली वैल्यूएशन थ्रेट में है। क्लियर है? अब इसको आप टेक्निकली समझिए, वहां पे इसमें थोड़ा ज्यादा मजा है। ओके, अब टेक्निकली इसका क्लोज टू जो इसका लो है आज, मतलब 1900। ओके, ये बहुत ही बड़ा होप है, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़े समय के लिए होप बने, और यहाँ से भी अगर छूट गया तो बहुत लंबा गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा? 1200 रुपए तक भी गिर सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो 1900 बहुत बड़ा होप है। इसका इवैल्यूएशन आज इसलिए शुरू किया जा रहा है बिकॉज आज इसमें एक्चुअली मेन फॉल आया है, और इसका होल्ड होने का रीजन अभी कुछ नहीं। तो 1900 के आसपास अगर 1900 के नीचे बंद होना नहीं शुरू होता है तो मे बी इसका मैक्सिमम फॉल हैज हैपेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर अब चलना शुरू कर देगा। मतलब ये है कि 1900 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है तो शायद फॉल अरेस्ट होगा। ऊपर चलने के लिए इसमें भी आज का जो ओपन है, जो कि वहां से ही 30% गिरा है, तो आप समझे भी फिर कहाँ अच्छा, लेवल बात। लगभग ऐसा ही व्यू इससे पहले हमने देखा कि अदानी पोर्ट पे भी बना कि आज का लो बड़ा क्रूशियल है। वही हाँ, चीज़ अदानी एंटरप्राइजेज़ जो ग्रुप का मेन मतलब सबसे फ्लैग बियरर है, उसमें भी दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एफपीओ निकलने के बाद इस खेमे के जो सेनापति थे वो मतलब एक मोर्चा हो जाता है, रात में फिर सो जाते हैं, और जब रात में सोए थे उस समय विपक्षी सेना ने हमला कर दिया। ऐसा कुछ हो गया क्या? और कल फिर लगता ये जगेंगे और वापस हमला करेंगे? नहीं, आज आज देखे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होता जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता नहीं है कि 1900 के मतलब हो नीचे सकता है कि मतलब जो ऑफ गार्ड हो गए हों कि अच्छा एफपीओ निकल गया, अब क्या होगा? अब ठीक है सब। हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आपको मार्जिन कॉल का ही मिलेगा। अभी इसलिए है ना कि यहाँ पे टेक्निकल ज्यादा काम करेगा नहीं, इसलिए आपको बता के रख रहा हूँ कि अगर कर गया तो नसीब, नहीं किया तो मार्जिन कॉल में कोई भी डेटा काम नहीं करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है कि शायद ये काम कर जाए, कुछ कुछ स्टॉक्स का काम कर जाए, तो इसको ध्यान भी रखना जरूरी है। क्योंकि आज जो हैमर हुआ है बहुत ही डिसाइसिव हैमर नहीं, मैं हुआ है। ऑफ गार्ड होने की बात इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मार्जिन कॉल की वजह से अगर ये सब ट्रिगर हुआ हो, शायद उनके ग्रुप के अंदर ये फीलिंग बन गई हो कि, या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर फीलिंग बन गई हो कि अच्छा एफपीओ निकल गया तो अब कोई टेंशन नहीं है, और उस टेंशन में जाकर के वो सो गए और इधर मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गया। ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर कल से वो मतलब इस खेमे के सारे लोग अपनी मोर्चाबंदी शुरू करेंगे कि अच्छा अगर आगे फिर से कोई वैसा मार्जिन कॉल ट्रिगर होता है तो हमें कैसे उसको झेलना है या कैसे उसका सामना करना है, या अगर बेयर अटैक हो रहा है फिर से
तो उसका काउंटर कैसे करना है। तो ये तो लड़ाई है ना एक तरह की, उसमें अटैक काउंटर अटैक दोनों चलते रहेंगे अभी कुछ समय तक। ये बिल्कुल चलते रहेंगे और उसको मुझे तो नंबर्स में दिखना चाहिए कि हाँ, वो सँभल रहा है। आज के नंबर में दिखा कि नहीं सँभल पाया। कल तक जब तक अडानी एंटरप्राइज़ेज़ होल्ड कर रहा था, नंबर में समझ में आ रहा था कि नहीं सँभल रहा है, शायद सँभल रहा है। चूँकि एफपीओ है या जो भी रीज़न है, सँभल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से छूटा है, अब इसका सँभलने का सिचुएशन तभी समझ सकते हैं जब आज के ओपन के ऊपर क्लोज़ हो। उसके पहले अगर सँभालने कोई आता भी है, तो कितना फायर पावर लेके आना है, कितना एम्यूनिशन लेके आना है, ये सोच लीजिए। 30% आज टूटा है, टूटना बहुत आसान होता है, लेकिन वापस 30% घुमा के ले जाने में बहुत मुशक्कत होती है। इसलिए आज के ओपन के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं होता है, इसमें होप आपको बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है और 1900 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि कभी-कभी बहुत नेगेटिविटी किक इन हो जाती है, लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होता है जहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो इस चीज़ का ही ध्यान रखिएगा। थोड़ा लंबा डिस्टेंस है, लेकिन सिचुएशन ऐसा है 1900 एंड 3000 ये रेंज ईदर साइड डिसाइसिव निकलेगा, तभी वहाँ से बड़ा क्रैक या बड़ा अपसाइड आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। जी। तो नीचे तो ध्यान रखना है 1900 का, ऊपर क्या ध्यान रखना है कि अगर वो लेवल पार हो जाए तो शायद फिर अभी ये जो दबाव दिख रहा है शायद उससे उबर जाएँ? 3000 एकदम राउंड नंबर। अच्छा, मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं। नहीं। काफ़ी लंबा, काफ़ी ऊपर का है लेवल, लेकिन जिस तरह की चाल है, उसको देखते हुए शायद इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है कि आप उससे पहले की किसी भी चाल पर बहुत भरोसा ना करें।